अब हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस गरीबों पर लगा देते हैं, पैसा हम आपकी जेब में डालते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अदानी जी को, अंबानी जी को आपका धन पूरा का पूरा वो पकड़ा देते हैं। अदानी जी का बैंक लोन माफ होता है। नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का, हां चौंक गए, सच है, 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का माफ किया। यह पैसा अदानी का नहीं है। यह पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आप क्या सोचते हो अदानी देता है? आपने ये शर्ट खरीदी, जीएसटी का पैसा दिया। यहां आए, स्कूटर में आए, पेट्रोल डाला, जीएसटी का पैसा दिया। बिजली का स्विच चलाया, अदानी को पैसा गया। तो आप लोग पैसा देते हो। एयरपोर्ट आपका, पोर्ट आपका, सड़क आपकी, सब आपका है। क्यों पैसा आपके जेब से आ रहा है? जब उनका कर्जा माफ होता है, बैंक के पास पैसा कहां से आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहां से आ रहा है पैसा? आसमान से तो नहीं गिर रहा है, ऊपर से तो नहीं आ रहा है, आपकी जेब से आ रहा है। जिताना है सबको। बैठिए बैठिए। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप दूर दूर से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। और इसका कारण है, सबसे पहला कारण, 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही? और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलएस को खरीदकर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को खरीदकर, सौदा करके, जो आपका निर्णय था, जो आपकी दिल की आवाज थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया। आपके साथ धोखा किया। किसके साथ? मध्य प्रदेश के अरबपतियों को धोखा नहीं दिया, किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया। हम आपकी सरकार चलाना चाहते थे। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया था।
आपको याद होगा उस समय बीजेपी के नेताओं ने कहा था कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करेगी, मगर हमने काम करके दिखाया। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और देखिए, शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं, हाथ उठा के दिखा दो। ये देखो, लाइन लग गई। तो यहां पे मध्य प्रदेश में आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, यह जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहते हैं यहां हमने 500 कारखाने खोले हैं। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने। मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना। एक भी नहीं है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे, आपके बच्चों को नहीं मिला। तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, हम मारते नहीं हैं। मगर मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया, कहा कि भाई तुम्हारे यहां भी जगह नहीं है। तुमने कर्नाटक को बहुत बुरी तरह लूटा, 40% सरकार चलाई, चलो भागो यहां से, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। और सिद्धरमैया जी से मैं आपको बताता हूं, मैंने सिद्धरमैया जी को पहली बात क्या बोली, पहली बात बोली, सिद्धरमैया जी और मैं बैठे, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने उनसे कहा देखिए सिद्धरमैया जी, यहां पे येद्दुरप्पा जी और बीजेपी ने कर्नाटक की जनता से करोड़ों रुपए चोरी किए हैं। अब आपका काम, सिद्धरमैया से मैंने कहा, अब आपका काम, जितना पैसा पिछले 5 सालों में, वहां भी भैया उन्होंने चोरी की थी, सरकार यहां भी चोरी की, वहां भी चोरी की थी, जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 सालों में गरीबों के जेब से लिया है, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा उतना पैसा आप गरीबों के जेब में डालोगे। आप अकाउंट निकालो, जितना इन्होंने अरबपतियों को दिया उतना आप गरीबों को दोगे। यहां पे गैस सिलेंडर का क्या रेट है? 1200। कर्नाटक में जानते हो क्या रेट है? 500। 500 रुपए का सिलेंडर है। यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, यहां 1400 है ना, वहां 500 है, ठीक है? तो वहां पे 900 रुपए तो गैस सिलेंडर के बचे कर्नाटक में महिलाओं के। अब दूसरी बात सुनिए, सिद्धरमैया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में महिलाओं के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्ची हो, महिलाओं के लिए पूरे कर्नाटक में बस के टिकट फ्री कर दिए हैं। मतलब बस में महिला जाती है, कुछ खरीदने जाती है, इलाज करवाने जाती है, 1 रुपया नहीं देती, 1 पैसा नहीं देती है कर्नाटक में। किसानों का
कर्जा माफ हुआ। चलिए छत्तीसगढ़ ले जाता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में वही बात मैंने चीफ मिनिस्टर से कही, जितना पैसा इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से लूटा है उतना पैसा आप छत्तीसगढ़ के किसानों को दोगे, ये मैंने कहा। हमने वायदा किया था धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, गारंटी कर दी हमने। चुनाव के एकदम बाद 2,500 रुपए प्रति क्विंटल उनका दाम हो गया। आप जानते हो छत्तीसगढ़ में दाम क्या है आज? नहीं 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 2640 नहीं, आज 2800 और चुनाव के बाद 3,200। मजदूरों को 10,000 रुपए मिलते हैं मजदूरी के लिए सरकार से। हमारी सोच, जब तक हम जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक अर्थव्यवस्था चालू नहीं हो सकती, तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उससे पूछा भाई बताओ यहां पे सही रेट मिल रहा है, धान के लिए, धान उगाते हैं, धान के लिए सही में रेट मिल रहा है, तो आपका जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा, आपके खेत का क्या दाम है? मैंने किसान से पूछा। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है राहुल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा कर्जा लगा था वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया राहुल जी मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा, स्कूटर छोड़िए मैंने गाड़ी खरीद ली है। होता क्या है, हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं। यहां हमने एक कर्जा माफी की बात की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किसान के जेब में पैसा आए, मजदूर के जेब में पैसा आए, तो उस पैसे को जाके वो खर्च करे, शर्ट खरीदे, पैंट खरीदे, जूता खरीदे, मोबाइल फोन खरीदे, स्कूटर खरीदे, गाड़ी खरीदे। अगर किसान और मजदूर पैसा खर्च करेंगे तो फायदा किसका होगा? छोटे दुकानदार का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे दुकानदारों का फायदा होगा, बेरोजगारी मिटेगी। चेन है भाइयों और बहनों, चेन है, और चेन की नींव, फाउंडेशन किसान और मजदूर है। अगर हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का किसान और मजदूर मजबूत नहीं है
तो हिंदुस्तान कमजोर है। सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस गरीबों पर लगा देते हैं, पैसा हम आपकी जेब में डालते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अदानी जी को, अंबानी जी को आपका धन पूरा का पूरा वो पकड़ा देते हैं। अदानी जी का बैंक लोन माफ होता है। नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का, हां चौंक गए, सच है, 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का माफ किया। यह पैसा अदानी का नहीं है। यह पैसा कहां से आता है, जीएसटी से आता है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आप क्या सोचते हो अदानी देता है? आपने ये शर्ट खरीदी, जीएसटी का पैसा दिया। यहां आए, स्कूटर में आए, पेट्रोल डाला, जीएसटी का पैसा दिया। बिजली का स्विच चलाया, अदानी को पैसा गया। तो आप लोग पैसा देते हो, एयरपोर्ट आपका, पोर्ट आपका, सड़क आपकी, सब आपका है। क्यों पैसा आपके जेब से आ रहा है? जब उनका कर्जा माफ होता है, बैंक के पास पैसा कहां से आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहां से आ रहा है पैसा? आसमान से तो नहीं गिर रहा है, ऊपर से तो नहीं आ रहा है, आपकी जेब से आ रहा है।